नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं परम पूज्य देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज की जय। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता वरं व्रतैः पदं दैवं वरं व्रतैः पदं दैवं न व्रतैर्वत नारकम् छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौः कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किंस सीदति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्ध्वे जयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवैः वपुर्गृहं धनं दाराः पुत्रामित्राणि शत्रवः
सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे। स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति। त्र्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा। अज्ञानात् सुचिरञ्जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। विपद्भवपदावर्ते पदिकेवातिवाह्यते। यावत्तावद्भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः। दुरर्ज्येनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना। स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते। दह्यमानमृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत्। वत नहीं है, वनान्तरतरुस्थवत्। आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम्। वाञ्छतां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरान्धनम्। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः सञ्चिनोति यः। स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति। विलम्पति नहीं, विलिम्पति। स्नास्यामीति विलिम्पति। आरंभे तापकान् प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान्। अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः। भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनि शुचीन्यपि। सकायः सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्। यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम्। ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तन्मात्रो निरत्ययः। अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। जब भी आकुलता हो तो इस स्वरूप का स्मरण कर लेने में एकदम मन शांत हो जाए। स्वसंवेदन सुव्यक्त और तनु मात्र
निरत्य अत्यंत सौख्यवान, इसका स्मरण करना। क्योंकि आकुलता जो है वो सुख से विपरीत है और आत्मा का स्वरूप अत्यंत सुख संपन्न है। तो अत्यंत सुख संपन्न स्मरण करने पर फिर आकुलता शांत होगी। कैसे होगी? तो अपने आप आपका विवेक कहेगा कि आकुलता कषाय से हो रही है, मेरे स्वरूप से नहीं हो रही है। अब कषाय किसके प्रति है? अब कषाय अपनी छवि के प्रति राग होता है, और फिर कोई अगर अपनी छवि को ठेस पहुंचाए तो द्वेष होता है। तो ऐसा कुछ भी रहता है, मतलब कोई भी निमित्त बन जाए। लोकालोक विलोकन, लोक और अलोक का दृष्टा है। संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेत् दात्मनैवात्मनिस्थितम्। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम् ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। परेशहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। परेशहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। तो अब देखिए, इसमें उपाय बताया है ध्यान का कि ध्यान करने के लिए, आत्मा का ध्यान करने के लिए एक तो आत्मवान बनना पड़ता है। जो परिग्रहवान है वो आत्मवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी वो परिग्रह वाला है। और आत्मवान किसको कहेंगे? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाले हैं उनको। तो ऐसे जो मुनिराज हैं आत्मवान, वे आत्मा का ध्यान करते हैं। लेकिन आत्मवान कौन बन पाता है? जहां देवशास्त्र गुरु का समागम न हो वहां आत्मवान नहीं बना जा सकता। तो आत्मवान बनने के लिए संगति की आवश्यकता है, और इसमें ज्ञानियों की संगति बताई। अब ज्ञानी का अर्थ ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा हो। ज्ञानी का अर्थ यह है कि जिसको तत्वों का ज्ञान हो। उनकी संगति में अपने को वो ज्ञान प्राप्त होता है जो उनके पास है। और अज्ञानियों की संगति करोगे, अज्ञानी का अर्थ क्या है? पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जिसकी कषाय नहीं छूटती, वो वास्तव में अज्ञानी है। जो पर पदार्थों में राग द्वेष ही करता रहता है, वो वास्तव में अज्ञानी है। तो ऐसे रागियों की संगति अज्ञानियों की संगति कहलाती है, और उनकी संगति से अपने को भी वही सीखने मिलता है। अब बच्चा इतना राग द्वेष करना कैसे सीखता है? जो उसके जो गुरु होते हैं वो रागी होते हैं। तो जैसी संगति मिलती है वैसे फिर उसके अंदर संस्कार होते हैं। तो यहां पर भी यही कहा कि अगर आत्मवान बनना हो, परिग्रहवान बनना हो, तो फिर अज्ञानियों की संगति करो। अज्ञानी यानी रागियों की। और आत्मवान बनना हो, रत्नत्रय धारण करना हो, तो फिर ज्ञानियों की संगति करना। तो जिसके पास जो होता है वो वही देता है, ये कहावत प्रसिद्ध है। अब आत्मवान बन गया और ध्यान में भी लगने लगा, ध्यान का अभ्यास भी करने लगा। और ध्यान करते समय अब देखो, आत्मवान जो भी बनेगा, दीक्षा लेगा, रत्नत्रय धारण करेगा, तो रत्नत्रय धारण करने के बाद 22 परिसरों में कोई ना कोई परिसर 24 घंटे लगा रहता है। ऐसा हो नहीं सकता कि साधु के जीवन में एक भी परिसर न हो। किसी समय कोई ना कोई परिसर होगा। गर्मी है, सर्दी है, भूख है, प्यास है, बैठने के आसन की जो पीड़ा होती है, कठोर स्थान पर बैठते हैं साधु, तो उस कठोर स्थान पर बैठने की जो वेदना रहती है वो भी निषेध्या परिसर है। चलते समय नंगे पांव चलते हैं, तृणस्पर्श परिसर है, चर्या परिसर है। फिर शय्या परिसर, सोते समय भी कठोर स्थान पर शयन करते हैं,
तो उस समय भी कई प्रकार से कष्ट हो सकता है शरीर में। ऐसे 22 परिशों में कोई ना कोई परिशह लगे रहते हैं। तो ध्यान में जब लीन होते हैं तो फिर कष्टों का भान नहीं रह जाता। ये बहुत विशेष बात बतलाई जा रही कि परिशहाद्य विज्ञानात्, परिशह आदि का अविज्ञान, विशेष ज्ञान नहीं होने के कारण किस समय? अध्यात्म योगेन। अध्यात्म योग में जब साधु चले जाते हैं, अध्यात्म योग का अर्थ क्या है? योग शब्द के 32 अर्थ दिए हैं कोश में, लेकिन जैन शास्त्रों में उन 32 अर्थों के अतिरिक्त 2 और अर्थ हैं। एक है आश्रव, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। तो वो योग जो है मन वचन काय की प्रवृत्ति से जो परिस्पंद होता है आत्मा में, उसको कहते हैं। तो वो भी एक प्रकार का योग। और फिर एक योग का अर्थ होता है ध्यान, अथवा उसको शुद्धोपयोग भी कह सकते हैं। जैसे पद्मनंदी पंचविंशतिका में शुद्धोपयोग शब्द के पर्यायवाची शब्द दिए, आपने लिखे थे छैडाला के समय। साम्यम स्वास्थ्यम समाधिश्च योगश्चेतो निरोधनम शुद्धोपयोग इत्येते भवन्ते एकार्थवाचका। समता भाव, साम्य। फिर स्वास्थ्य, अपने में स्थिर हो जाना, स्व में स्थिर हो जाना, स्वास्थ्य। अब वो शरीर की स्वस्थता अलग वस्तु है। शरीर अगर अपनी प्रकृति में ठीक ठाक हो तो उसको स्वस्थ कहते हैं। और यहां पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य की चर्चा है। अपनी आत्मा अगर अपने में स्थिर हो तो वो स्वास्थ्य है, शुद्धोपयोग। फिर समाधि, समाधि शब्द का भी वही अर्थ है। आधि स्यान मानसी व्यथा। आदि कहते हैं मन की चंचलता को, मन की पीड़ा को, आकुलता को, और वो सम हो जाए, माने शांत हो जाए, समाधि। माने राग द्वेष का अभाव हो जाना समाधि है। फिर योग, योग शब्द का भी वही अर्थ है। और चेतो निरोधन यानी ध्यान, ध्यान का भी वही अर्थ है। और शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग का भी वही अर्थ है। तो यहां पर अध्यात्म योगेन, अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा में। यहां पर आत्मा में योगेन, ध्यान द्वारा, आत्मा में जिसका ध्यान लगा उसके कारण क्या होता है? परिशहाद्य विज्ञानात्। ध्यान में बैठ जाओ तो फिर परिशहों का भान नहीं होता। अब ये कभी दुर्ध्यान में भी आप लगे हो तो भी ऐसी स्थिति बनती है। अब देखो, क्षुधा परिशह होता है ना, भूख। भूख एक प्रकार की वेदना है, लेकिन दुकान पर अगर ज्यादा मुनाफा हो रहा हो और भोजन का समय हो गया हो तो फिर खड़े खड़े वो ग्राहकों को निपटाता है और उस कष्ट का भान उसको नहीं होता। पैसा आ रहा है, उसको प्रसन्नता हो रही है, कष्ट का भान नहीं हो रहा है। इसी प्रकार आत्मा का ध्यान लगाते समय विशुद्धि का आनंद आता है और परिशहों का कष्ट जो है उसका भान नहीं रहता। तो परिशहाद्य विज्ञान, परिशह और आदि शब्द का अर्थ क्या लेंगे? उपसर्ग भी है। परिशह के अलावा उपसर्ग भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का संकट, तो कष्ट, परिशह आदि का अविज्ञान होने से, परिशह आदि और फिर अविज्ञान, ऐसे उसका विग्रह करना पड़ेगा। परिशह आदि और अविज्ञान, और उसमें पंचमी विभक्ति लगी। उसके कारण क्या होता है? कर्मणाम निर्जरा आशु जायते। कर्मों की निर्जरा आशु यानी तुरंत होती है। ध्यान में लीन हो जाए और कष्टों का भान न रह जाए, उस काल में कर्मों की निर्जरा तत्काल होती है। लेकिन वो निर्जरा जैसे हमेशा चालू है निर्जरा अपनी, अनादिकाल से ऐसा एक भी समय नहीं निकला जिस समय कर्मों की निर्जरा न हुई हो। लेकिन निर्जरा 2 प्रकार की होती है, एक कुशल मूला और एक अकुशल मूला। माने एक निर्जरा वो जिससे आत्मा का हित होता है, और एक निर्जरा वो कि जिसमें कर्म उदय में आकर के झड़ते तो हैं, लेकिन जीव राग द्वेष करके नए कर्मों को और बांध लेता है। हाथी नहा कर निकला पानी से, लेकिन उसने अपने शरीर के ऊपर धूल फैला ली। वो वाली निर्जरा होती रहती है। और वो निर्जरा जब तक संयम न धारण कर ले तब तक होती है।
माने चौथे गुणस्थान वाला कोई सम्यक दृष्टि जीव अगर परिवेषण पर्व में कुछ परिमाण कर लेता है अपने भोजन आदि में, तो भी उसको वही निर्जरा होती है कि जिसमें हाथी फिर से धूल डाल लेता है ना अपने पर। क्योंकि असंयम के कारण वो जितने अनुष्ठान करके पुण्य संचय कर रहा है या कर्म निर्जरा कर रहा है, उससे ज्यादा तो उसके बंद हो रहा है। इधर से साफ हो रहा है, मतलब नहा के निकल रहा हाथी, और उधर से धूल डाल रहा है, तो वो स्थिति है। और फिर जो कुशल मूला निर्जरा होती है वो संयमियों को होती है, तपस्वियों को होती है, क्योंकि वो संवर के साथ करते हैं निर्जरा। तो यहां पर आत्मा के ध्यान से जो निर्जरा होती है वो तुरंत होती है, लेकिन कैसी निर्जरा होती है? आश्रवस्य निरोधिनी, आश्रव को रोकने वाली निर्जरा होती है। मतलब उस निर्जरा से आश्रव भी रुक रहा है और फिर कर्म भी झड़ रहा है, ऐसी निर्जरा होती है। तो ये कुशल मूला निर्जरा है। आत्मा के ध्यान से कर्मों की जो निर्जरा होती है, उस समय नए कर्मों का बंध नहीं होता। और बस यही तो चाहिए है। आप कमरा साफ कर रहे हैं तो सारी धूल तो आप समेट रहे हैं बुहारी करके, लेकिन उधर से दरवाजा खुला होने के कारण नवीन धूली के कण आते ही जा रहे हैं कमरे में, तो कमरा कभी साफ नहीं हो सकता। अनादिकाल से अपना कमरा अभी तक साफ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जितने कर्म उदय में आकर के झड़ते जा रहे थे, उतने ही कर्म अपर राग के कारण, द्वेष के कारण नवीन बांध रहे थे। तो आत्मा के ध्यान से वो नवीन जो बंधने वाले कर्म है वो रुक जाते हैं। आश्रवस्य निरोधिनी, कर्मणाम निर्जरा, कर्मों की निर्जरा, अध्यात्म योगेन आशु जायते, आत्मा के ध्यान से आशु यानी तत्काल जायते होती है। तो आत्मा का ध्यान जो होता है वो निर्जरा का सबसे विशेष हेतु हो गया। समण सुत्तम में एक गाथा आती है कि जैसे अपने शरीर में अपना मस्तक एक प्रमुख अंग है, वृक्ष में उसका जो मूल है, उसकी जड़, वो उसका प्रमुख अंग है। उसी प्रकार 12 प्रकार के तप में ध्यान प्रमुख है। और स्वाध्याय बिना ध्यान नहीं होता, इसलिए स्वाध्याय को भी परम तप कहा गया है। विषय का क्षण मन कब तक भटकता है? जब तक जिनवाणी का उपदेश न मिले तब तक। और जिनवाणी का उपदेश कहां मिलता है? स्वाध्याय में। तो स्वाध्याय को परम तप इसीलिए कहा कि उससे मन भटकना बंद हो जाता है विषय का क्षण। और मन अगर स्थिर हो जाए तो स्थिर मन का ही नाम है ध्यान। जम थिर मज्ज वसाणम झाणम, जो स्थिर अध्यवसान है, जो स्थिर मन है, जो विचारों की धारा एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है, उसका नाम ध्यान है। तो उस ध्यान से कर्मों की भारी निर्जरा होती है। और प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने 237वीं गाथा में ये लिखा है, जम अन्नाणी कम्मम खवेदि भवसय सहस्र कोडिहिं तम नाणीति हि गुत्तो खवेदि उत्सासमित्तीर्ण। अज्ञानी जीव जिन कर्मों का क्षय लाख लाख करोड़ करोड़ भवों में करता है, उन कर्मों का क्षय 3 गुप्तियों से गुप्त जो ज्ञानी मुनि है वे उच्छ्वास मित्तीर्ण खवेदि। उच्छ्वास माने सांस अंदर भरने में कितना समय लगता है और छोड़ने में कितना समय लगता है? तो सांस छोड़ने में जितना समय लगता है उतने समय में साधु उतने कर्मों को नष्ट कर डालते हैं ध्यान के एक क्षण में, जिसमें अज्ञानी जीव को लाखों करोड़ों भव लगाने पड़ते हैं। इतने कर्म अपनी आत्मा में कितने कर्म बंधे हुए हैं उसका कोई हिसाब है क्या? वो तो जब प्रायोग्य लब्धि में पहुंचता है तो अंतर कोटा कोटि स्थिति होती है, वरना 72 तीर्थंकर निकल जाए तब जाकर के एक क्षण में बांधा हुआ मिथ्यात्व समाप्त हो। और जो निरंतर मिथ्यात्व का बंध बांध ही रहे हैं उनका तो कितना बड़ा संसार होगा, कोई ठिकाना नहीं।
एक क्षण का मिथ्यात्व 72 तीर्थंकर निकल जाने के बाद समाप्त होता है। एक क्षण का माने एक समय का, एक समय में जो मिथ्यात्व का आश्रव किया, मतलब उत्कृष्ट आश्रव हो जाए अगर तीव्र अनुभाग के साथ और स्थिति के साथ, तो उतनी जो उत्कृष्ट स्थिति है, सप्ततिर मोहनीय, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और 70 कोड़ा कोड़ी सागर यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर में एक कल्पकाल होता है। तो कितने कल्पकाल हो गए? 3 कल्पकाल। 3 कल्पकाल और एक आधा कल्पकाल और जोड़ लो उसमें, तब 70 होंगे। 3 कल्पकाल में 60 हो जाएंगे। अब 70 में कितने तीर्थंकर निकल जाएंगे? तो 72 से भी अधिक हो जाएंगे। देखो 7 24 है। 70 देखो 10 कोड़ा कोड़ी में एक 24 होती है, ये तो फिक्स है। चाहे उत्सर्पिणी हो या अवसर्पिणी हो, एक 24 तीर्थंकर तो उसमें होते ही हैं। तो फिर 7 24 ही निकल जाए, मतलब कितने तीर्थंकर हो गए? 7 24 168 तीर्थंकर निकल जाएं, तब जाकर के एक क्षण में बांधा हुआ मिथ्यात्व समाप्त होता है। देखो कर्मों को बांधना बहुत सरल है, लेकिन खपाना बड़ा मुश्किल है। अपन आवेश में आ जाते हैं तो फिर लगता है कि अब तो आ ही गया गुस्सा, तो फिर अब जो करना हो कर ही डालो। या फिर आवेश कई प्रकार के होते हैं, सिर्फ वो भावावेश सिर्फ क्रोध रूप हो ऐसा नियम नहीं है, मान कषाय रूप भी हो सकता है। अब मिथ्यात्व का अगर तीव्र आवेश हो अनंतानुबंधी के साथ और उसकी उत्कृष्ट स्थिति बंध जाए, तो फिर 168 तीर्थंकर जब धरती से मोक्ष चले जाएंगे, तब जाकर के अपना वो कर्म पूरा होगा। और एक तीर्थंकर के सानिध्य में तो जीव का उद्धार हो जाता है। तो वो जीव कितना अभागा कहलाएगा जो एक क्षण में ऐसे पाप कमा रहा है कि जिसका हिसाब 168 तीर्थंकरों के निकल जाने पर पूरा होता है। इसलिए ये सारी बातें देखो जिनवाणी में अपने को सुनने मिलती है, तो इसको सुनकर के अपन अपनी दिनचर्या में थोड़ा सावधानी बरत सकते हैं। जिसने नहीं सुना उसको तो पता ही नहीं है कि कषाय से मेरी क्या दशा होने वाली है, मिथ्यात्व से मेरी क्या दुर्गति होगी। मिथ्यात्व बहुत खतरनाक है, लेकिन जब तक समझ में नहीं आता तब तक जहां तहां कहीं भी चले जाते हैं मनुष्य और फिर मिथ्यात्व का सेवन करते हैं, पर उसका हिसाब कितने लंबे समय में चुकता है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी कषाय 40 कोड़ा कोड़ी सागर। अब 40 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने तीर्थंकर होंगे? 24 को 4 से गुणा कर दो, 96। तो अगर देखो ये कब होता है ऐसा, 6 महीने से अधिक अगर आपका वैर का या किसी भी प्रकार की कषाय का संस्कार चल जाए, तो फिर ये निश्चित होता है कि ये अनंतानुबंधी कषाय है। 6 महीने के ऊपर अगर वो कषाय, जैसे मान लो कोई घटना हुई, किसी ने कुछ बोला आपको, और फिर वो चीज अंदर चुभ रही है कि उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। अगर 6 महीने बाद भी वो चुभन न समाप्त हो, तो फिर निश्चित अनंतानुबंधी कषाय है। और व्रतियों में 15 दिन है। 15 दिन के बाद अगर किसी के अंदर वो चुभन बनी रहे, तो फिर वो अव्रती हो जाता है। सम्यक दृष्टि तो रहता है, लेकिन उसके व्रत भाव से समाप्त हो जाते हैं। तो ऊपर से भले वो क्रिया कर रहा हो, लेकिन भावों से उसके व्रत नष्ट हो जाते हैं। अगर 15 दिन से आगे उसके अंदर वो बात बनी रहे, माने 15 दिन तक। और फिर मुनि की तो बात ही निराली है। मुनि की तो एक मुहूर्त के ऊपर नहीं जा सकती वो बात। कोई बात चुप जाए तो फिर वो चुप सकती है। कोई भी बात क्या है कि राग द्वेष अभी एकदम वीतराग नहीं हुए। वीतराग जो है वो 11वें गुण स्थान में होते हैं। तो जब तक सराग है तब तक ये होता तो है, इसको नकारा नहीं जा सकता और इसकी प्रशंसा भी नहीं की जा सकती। होता है इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा होता है, चाहे साधु को भी क्यों ना होता हो कषाय भाव, लेकिन वो कषाय भाव प्रशंसनीय नहीं है।
तो वो एक मुहूर्त के आगे नहीं चलता संज्वलन कषाय के साथ। और फिर व्रती जो है, जो महाव्रती नहीं है किंतु व्रती है, उनमें वो 15 दिन से अधिक नहीं चलता, ऑटोमेटिक वो शांत हो जाता है। 15 दिन में तो एकदम क्षमा भाव आ ही जाता है हर हालत में, और 15 से कम समय में भी हो सकता है। व्रतों की अगर विशुद्धि उत्कृष्ट हुई तो फिर बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। तो एक दिन से भी ज्यादा न चले, कितनी भी भयंकर घटना हो जाए, वो प्रशम रहता है अंदर भाव कि नहीं ठीक है, किसी ने गलती की है, कुछ गलत कहा है मुझसे, तो यहां पर इष्टोपदेश में तो बताया था कि भाई मेरे पाप का मुझे फल मिला है, मैंने कोई ऐसा कर्म बांधा था, उसका उदय आ गया, तो इसको निमित्त बनना पड़ा। तो अब निमित्त बनना पड़ा, उसके बाद थोड़ी देर तक अपने अंदर आकुलता रहती है। वो आकुलता अपनी कषाय के कारण होती है कि यानी अपनी जो स्वच्छ छवि थी, उस छवि में मान लो किसी ने कुछ आक्षेप किया, तो उस छवि का जो राग होता है, वो छवि अपन नहीं है। क्योंकि छवि अपन कैसे हो सकते बताइए? आप तो आप ही रहेंगे ना। आपकी इमेज तो या तो दर्पण में हो सकती है या फिर फोटोग्राफ में आ जाए, लेकिन आप थोड़ी हैं फोटोग्राफ, और न ही आप दर्पण हैं, या दर्पण का प्रतिबिंब भी आप नहीं है। तो अपन उस छवि से अलग जरूर हैं, लेकिन उस छवि से इतना राग है कि उस छवि में किसी प्रकार की क्षति अपने को पसंद नहीं। जैसे शरीर के साथ जो अपनी आकृति, उसको अपन मान लो अपनी छवि मान ले कि ये मैं हूं, तो फिर इस शरीर में अगर थोड़ा भी कुछ त्रुटि हो जाए, कोई भी क्षति हो जाए, तो फिर उससे अपन बहुत बेचैन हो जाते हैं। वेदनाजन्य आर्त ध्यान होता है अपने को। जैसे मान लो चेहरे पर किसी को फुंसी हो जाए नाक के बीच में, तो उसको कैसा लगता है? कुछ हुआ नहीं, आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये तय है। लेकिन आत्मा का कुछ भी न बिगड़ते हुए उस फुंसी को देखकर क्यों बेचैनी होती है? क्योंकि राग है। तो अपनी छवि से इतना राग है कि नहीं, इस छवि में ये चीज जम नहीं रही है, बल्कि और भी कई चीजें जो नहीं जम रही है वो निकल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसी इच्छा होती है। जबकि सम्यक दर्शन आदि के द्वारा अपने आप सब कुछ श्रेष्ठ, पूरे पुण्य अपने आप मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी संसारी प्राणी अपने अंदर से उस इच्छा को नहीं छोड़ पाता। लेकिन व्रती होने के बाद जैसे मान लो कुछ हो गई बात, तो उसको वो प्रतिक्रमण करते समय, देखो प्रतिक्रमण अगर सही भाव से करें ना, तो फिर अपने आप अंदर से वो वाक्य, आप देखो अपने आप से ये बोलना कि प्रतिक्रमण करते समय मैं जितने वाक्य कहूंगा वो सत्य कहूंगा, तो फिर प्रतिक्रमण पूरा होना मुश्किल हो जाएगा आपका। जैसे प्रतिक्रमण में एक गाथा आती है कि मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, एक गाथा आती है। अब इसमें अगर आप ये संकल्प कर लो कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, तो फिर ये वाक्य बोल के बताओ फिर तब जाकर सही प्रतिक्रमण होगा। और सही प्रतिक्रमण अगर हो जाए तो फिर जीवन सुधर जाए। मैं सब जीवों को खम्मामि सब जीवाणम, क्या भारी बात है और इसके बाद फिर इतना सरल बन जाए वो, क्योंकि अपने अंदर सरलता नहीं होती, कुटिलता होती है, अहंकार होता है, इसलिए अपन झुक नहीं पाते। वहां पर मुनि अपना प्रतिक्रमण करते समय क्या कह रहे हैं? सव्वे जीवा खमंतु में, सभी जीव मुझे क्षमा कर दो। कितनी नम्रता है, मैं सभी को क्षमा कर रहा हूं और सब मुझे क्षमा कर दो। मेत्ति में सब भूतेषु, मैं सब का भला चाहता हूं, किसी का अहित मैं नहीं चाहता। वेरम मध्यम न किणवी, और मेरा किसी के प्रति वैर भाव नहीं है। क्या अमृत वचन है ये। 4 पंक्तियां हैं, सिर्फ 4 पंक्तियां, लेकिन अमृत झराने वाली 4 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति क्या है? मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं। सभी जीवों को, इसको अंडरलाइन करके पढ़ना, लिखना हो लिख लो, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं।
दूसरी लाइन है कि सभी जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूं। तो अब इसमें करता हूं, करती हूं, इसका कोई ऐसा खास विकल्प नहीं है, क्योंकि अपन अगर अपने आप को जीव द्रव्य मानो तो करता हूं लिखने में कोई नुकसान नहीं, और अगर पर्याय दृष्टि से अपने को कुछ मानो तो फिर उसमें वैसे विभक्ति लगा देना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी है। 2 लाइनें हो गई। तीसरी पंक्ति है कि मैं सबका भला चाहता हूं, सबके प्रति मेरा मैत्री भाव है। शब्दार्थ उसका ही निकलेगा, मैत्री भाव। मैत्री भाव का अर्थ क्या होगा? मैत्री भाव किसको कहते हैं? मित्र के प्रति जो भाव होता है। मित्र के प्रति क्या भाव होता है? भलाई का। तो मैं सबका भला चाहता हूं, सबकी भलाई चाहता हूं। वैरम मध्यम न किणवी, मेरा किसी के प्रति वैर भाव नहीं है। ये भगवान के चरणों में बैठ करके भी बोला जा सकता है, भले आंसू निकल आए आंखों से, कोई नुकसान नहीं है। कभी कभी पॉइजन को रिलीज कर देना चाहिए। वो पॉइजन, आंसू जो निकलता है, वो जहर जो है वो रिलीज हो जाता है, आंसू बन करके बाहर आ जाता है, उससे अपनी शुद्धि होती है। तो इस तरह विशुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत से साधन है। वो जो चर्चा चल रही थी, चौथी पंक्ति नहीं हुई, यही है, मेरा किसी के प्रति वैर भाव नहीं है। ये चौथी पंक्ति। पहली पंक्ति, मैं सबको क्षमा करता हूं। दूसरी पंक्ति, सभी मुझे क्षमा करो। तीसरी पंक्ति, मैं सबका हित चाहता हूं। और चौथी पंक्ति, मेरा किसी पर वैर भाव नहीं है। शास्त्रों का हो पठन सुखदाई, ये भी बहुत सुंदर छंद है। लाभ सत्संगति का, इसको थोड़ा सा स्लो पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ते समय थोड़ी गति धीमी करके मन लगाकर पढ़ना चाहिए। क्या है कि गलतियां तो अनादिकाल से सभी जीव करते आए हैं। अपन अगर किसी की गलती को पकड़कर खुद गलती करेंगे, गलती पकड़ना और उस पर कषाय करना, ये गलती है कि नहीं? सोचकर सिर हिलाना है। अगर गलती है तो उसको सुधार लीजिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि कब तक हम सहन करें? तो जब तक अंजना सती ने सहन किया तब तक, कोई अंत नहीं उसका। एक बार आचार्य श्री से एक शिष्य ने पूछा कि आचार्य श्री कब तक समता रखें? तो आचार्य श्री बोले कि मोक्ष तक। मोक्ष के पहले मत छोड़ देना समता को। अगर आत्मा का कल्याण चाहे तो, नहीं तो अगर आपको सांसारिक व्यवहार को अच्छे से चलाना हो तो वहां पर बहुत सारे गुणाभाग करना भी पड़ते हैं। तो कई चीजें आप करेंगे, पर इसके साथ में अगर देखो कुछ ऐसी चेष्टाएं की जाती है संसार में कि जिसको आप अगर भाव के साथ करो तो तीव्र बंध होगा, और अगर ये मान करके करो कि मुझे इस समय ऐसा ही रोल करना है, मैं तो एक इस संसार के नाटक का पात्र हूं। स्टेज पर जो नाटक होते हैं उसमें भी जो पात्र होते हैं उनको ख्याल रहता है, स्टेज के जो पात्र होते हैं उनको ख्याल रहता है कि मैं इसका रोल कर रहा हूं। माने वो जब वहां से लौटते हैं ना घर, तो फिर जैसे रामलीला का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें जो राम बनते हैं वो घर लौट करके पत्नी को आवाज लगाते समय हे सीते, इस शब्द का प्रयोग नहीं करते। वो जानते हैं कि वो रोल था। इसी प्रकार अगर आपको, अब इसमें समाधि तंत्र नाम का एक ग्रंथ और लिखा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने,
उसमें उन्होंने ये बात बताई है कि कैसे जीना। और वही बात तुलसीदास जी ने अपने एक दोहे में लिखी है, तुलसी जग में यों रहो ज्यों जिह्वा मुख माही। जैसे जीभ मुंह के अंदर रहती, 32 पहरेदारों के अंदर, कितने खतरनाक वो 32 दांत जो है बहुत कठोर है, और जीभ एकदम मुलायम है, लेकिन फिर भी दांत गिर जाते हैं, जीभ कभी नहीं गिरती। बुढ़ापे तक जीभ बिल्कुल अंत तक सुरक्षित रखती है। अगर कोई गुटखा वगैरह खा करके उसको बर्बाद ना करे तो फिर जीभ तो सुरक्षित रहती। तो तुलसी जग में यूं रहो ज्यों जिह्वा मुख माही, खाती घी अरु तेल नित तो भी चिकनी नाही। इसको कहते हैं अनासक्ति योग, और भगवत गीता में इसका वर्णन है। इसलिए हिंदू संप्रदाय में भगवत गीता का बहुत ऊंचा स्थान है। भगवत गीता को आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है। और अनासक्ति योग का तात्पर्य यह है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें फंस नहीं रहे। जैसे मान लो कोई सम्यक दृष्टि माता है, वो अपने बच्चे को डांट रही है, या फिर दूध वाले के साथ पैसे के लेन देन के समय कई प्रकार से शब्दों का व्यवहार कर रही है, लेकिन फिर भी अंदर से ये जानती है ये सब मोह का विस्तार है और कुछ नहीं है, जंजाल है। और अंदर से उसमें एकदम जकड़ी नहीं है। तो ये विवेक अपने अंदर, जैसे मुनीम है, वो दुकान पर सारा हिसाब किताब करते हैं, लेकिन वो अंदर से ये जानता है कि मैं इस दुकान का मालिक नहीं हूं। मालिक कौन है? जिसकी दुकान है वो। उसी प्रकार यहां सम्यक दृष्टि इस मकान में रह रहा है, शरीर रूपी मकान में, लेकिन जानता है कि मैं इस मकान का मालिक नहीं हूं, मैं किराएदार हूं। आयु कर्म रूपी किराया मैं जब तक देता जा रहा हूं, जब तक आयु के निषेक उदय में आ रहे हैं, तब तक मैं इस घर में रहूंगा। और जिस दिन आयु पूर्ण हो जाएगी तो दूसरी जगह रहने जाऊंगा, घर बदल जाएगा, इस घर में मुझे रहने नहीं मिलेगा फिर। तो इतना विवेक, ये जो तत्व विवेक होता है, ये अध्यात्म हर व्यक्ति हर स्थिति में जी सकता है। जरूरी नहीं है कि अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए सभी लोग साधु की दीक्षा अंगीकार करें। घर में रह करके भी आपका पारिवारिक जीवन बिल्कुल अलग है, आपका आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल अलग है। उसको मिक्स क्यों करते हो? उसका मिश्रण मत करिए। पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को एक साथ मिक्स मत करो। परिवार में आकुलता हो सकती है, लेकिन अपने आध्यात्मिक जीवन में अपना रास्ता बिल्कुल स्पष्ट है। बाइबल में तो लिखा है कि दिन ढलते ही सूरज चला गया तो अपना क्रोध भी चला जाना चाहिए। उसमें बताया कि आज का गुस्सा दिन ढलते ही छोड़ दो। वैसे क्रोध उपलक्षण है, और भी जितनी कषाएं हैं। अपन एक सूत्र तो है ही इसमें, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। ये प्रार्थना है भगवान से। तो इस प्रार्थना को क्या वहां से वो भगवान सार्थक करेंगे, या अपने को भी थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा? तो फिर बस यही परिश्रम है कि जो भी इष्ट या अनिष्ट पर्याय है, यह पुद्गल पर्याय, उपजी विन से स्थिर नहीं। स्थिर नहीं। आप अगर पद्म पुराण में रावण और लक्ष्मण के भवों को पढ़ेंगे तो फिर दंग रह जाएंगे आप। कितने जन्मों से वो चला आ रहा है कषाय भाव। एक ब्रह्मचारी जी ने बहुत सुंदर वाक्य कहा था एक बार, अभी तो उन्होंने दीक्षा ले ली। उन्होंने कहा था, कषाय करने वाला हमेशा जीतता है। कषाय करने वाला हमेशा जीतता है, लेकिन कषाय हमेशा हारती है।
क्या समझा इसमें आप? बहुत बड़ा बन सकता है, लेकिन वो जो मान कषाय है, कषाय करने वाला जीतता है और कषाय हारती है। कषाय हारती है का मतलब क्या हुआ कि वो जो कषाय की, उसका परिणाम जो संतुष्टि थी वो न मिलकर आकुलता ही मिला। अब यहां आत्मा के ध्यान की बात है। इस ध्यान से जो निर्जरा होती है वो बहुत शीघ्र होती है। आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, कितने कर्मों की निर्जरा की होगी, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने सिर्फ ध्यान लगाया, सब कर्मों की निर्जरा होगी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि बाकी जितने अनुष्ठान हैं साधना के मार्ग के, उनसे जो भी कर्मों की निर्जरा होगी उससे कई गुनी निर्जरा क्षण मात्र ध्यान लगाने से हो जाएगी। लेकिन ध्यान सब लोग नहीं लगा सकते, ध्यान दुर्लभ है। आप कभी मूर्ति जैसे बैठ करके देखिए, बैठ पाते हैं? कभी सर्दी के मौसम में आप देखिएगा, धूप में जाकर के बैठिएगा और फिर अपनी जो परछाई पड़ रही है उसको देखिएगा। आप मन में तो ऐसा महसूस कर सकते हैं कि मैं मूर्तिगत बैठा हूं, पर उस आंख थोड़ी सी खोलकर परछाई को देखना, ये सब प्रयोग है। गुरुजी ने बतलाए थे कि देख लो कितनी स्थिरता है, परछाई को देखो। आचार्य जी कई ऐसी विचित्र चीजें बतलाते रहते हैं बीच बीच में। तो परछाई को देखेंगे तो पता चलेगा कि परछाई ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी हिलती रहती है। मन तो गुमराह करता है अपने को कि अब भगवान जैसी मूर्ति जैसे बैठे हो तुम, बेफिक्र रहो, सब लीन हो जाओ, पर नहीं। अभी काय गुप्ती भी बहुत दुर्लभ है। आसन विजय सल्लेखना में बहुत काम आता है। एक आसन में अगर स्थिर बैठ जाओ मूर्तिवत, बहुत बड़ी बात है। आचार्य श्री देखिए आप कैसे बैठते हैं। देखो कायोत्सर्ग बहुत से साधु करते हैं, लेकिन उस कायोत्सर्ग को आप देखिएगा ध्यान से, कुछ बिरले ही साधु ऐसे मिलेंगे आपको जिनके कायोत्सर्ग को देखकर आपको भगवान की छवि याद आ जाए। एकदम शांत मूर्ति। तो वो आसन विजय भी ध्यान में आवश्यक है। ध्यान के लिए और भी बहुत सारी, इसमें तो शॉर्ट में कह दिया कि भाई इंद्रियों को वश में कर लो। वो आसन विजय विजय, इंद्रियां वश में नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय में कुछ आकुलता होती है तभी तो अपन आसन बदलते हैं। अगर इंद्रियों को वश में कर लो तो क्या जरूरत है, मन वश में हो तो क्या जरूरत है आसन बदलने की। बैठे रहो 36 घंटे तक। आचार्य श्री एक आसन में रह चुके हैं। 36 घंटे किसको कहते हैं? और सिद्धप्पा मुनि तो 7-7 दिन तक के गुफाओं में ध्यान करते थे। कभी 3 दिन तक के एक मुद्रा में बैठे हुए हैं आचार्य शांति सागर महाराज श्री। कहते हैं कि 2 आहार लगातार उनके कभी कभार हुए होंगे, नहीं तो हमेशा आहार के बाद उपवास, फिर आहार, उपवास चलता ही रहता था। तो ऐसे साधक भी बहुत रुचि चाहिए इसके लिए, साधना में भरपूर रुचि होनी चाहिए और वैराग्य भी प्रबल होना चाहिए। वैराग्य अगर कमजोर होगा तो फिर साधना, त्याग और तप से मन विमुख होगा। फिर लगेगा कि चलो ठीक है चलने दो, पंचम काल है, फिर वो पंचम काल का एक सहारा पकड़ लेंगे। लेकिन जिसका वैराग्य मजबूत है वो काल का बहाना नहीं, जो भी है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा कि ठीक है तुम तपस्या नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तुम्हारे में तपस्या करने की शक्ति नहीं है, हम नहीं कहते कि तुम उपवास करो, लेकिन हम इतना तो कहते हैं कि क्रोध मत करो, वैर मत करो, अभिमान मत करो। क्या इतना तुम्हारे लिए असंभव है? असंभव तो नहीं है, संभव है। जो असंभव मानेगा उसके लिए असंभव है।
उसके लिए चौथे काल में भी असंभव है। चौथे काल में भी अगर कोई सोचे कि मैं तो ध्यान नहीं कर सकता, तो उसने पहले ही लेबल लगा लिया, नहीं कर सकता, हो गया काम, नहीं कर सकेगा। फिर ध्यान और ध्यान करने वाला, दो बातें हो रही है। एक तो ध्यान करने वाला है जो ध्यान करेगा, और दूसरा वो ध्यान, जिस प्रक्रिया को ध्यान कहा जाता है वो। तो ये वास्तव में दो हैं क्या? देखो, इसमें आचार्य कहते हैं कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। कोई चटाई बनाने वाला कहता है कि अहम कटस्य कर्ता, मैं चटाई का निर्माता हूं। तो इति, इसमें द्वयोः संबंध स्यात्, दो में दो का संबंध हो सकता है। जैसे चटाई बनाने वाले ने चटाई बनाई, तो चटाई बनाने वाला एक और बनने वाली जो चटाई है वो दूसरी, दो वस्तुएं हो गई। तो दो वस्तुओं में दो का संबंध हो सकता है, घटित हो जाता है। किन दो का संबंध? कर्ता और कर्म का संबंध। कर्ता किसको बोलते हैं? करने वाले को। और कर्म किसको बोलते हैं? वो जो करता है उस चीज को कर्म बोलते हैं। तो चटाई बनाने वाले ने चटाई बनाई, तो चटाई कर्म हो गया और बनाने वाला कर्ता हो गया। यदा, लेकिन जब ध्यानम ध्येयम आत्मा एव, ध्यान भी आत्मा है और ध्येय अर्थात जिसका ध्यान लगा रहे हो वो भी आत्मा ही है। अब ध्यान क्या वस्तु है? किसकी पर्याय है ध्यान? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है या जीव की? जीव की। अपना ही ज्ञान जब स्थिर होता है तो उसको ध्यान कहते हैं। तो अपना ज्ञान और आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो फिर ध्यान भी आत्मा ही है और ध्येय कौन है? आत्मा ही है। तो ध्यान और ध्येय दोनों जब आत्मा ही है तो तदा तब संबंध कीदृश, संबंध कैसा? एक में कभी संबंध होता है? संबंध कितने में होता है? कम से कम दो में। तो जब आत्मा ही ध्यान और ध्येय है अकेली, तो फिर इसमें संबंध वाली चर्चा नहीं रह जाती। माने कहने का तात्पर्य हुआ कि ध्यान करते समय 6 कारक तो हो सकते हैं, लेकिन 7 कारक नहीं होते। कारक जानते हैं आप लोग? व्याकरण में आता है एक प्रकरण, कारक प्रकरण। उसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये 7 नाम आपने सुने हैं कभी? किसी ने पढ़े भी हैं, सीखे भी हैं, नंबर भी मिले हैं, चलो ठीक है। तो इन 7 में से जो छठा है संबंध, वो अलग हो जाता है ध्यान में। और बस संबंध जहां अलग हो गया तो फिर निर्वाण प्राप्त करने में देर नहीं है। संबंध के कारण ही अपन बंधे हैं, संबंध ही बंधन है। ये भी वाक्य अन्य ब्रह्मचारी जी ने कहा था कि संबंध ही बंधन है। देख लो आप, और कौन सा बंधन है? संबंध ही बंधन है। तो वो समाप्त हो जाता है, ध्यान में संबंध टूट जाता है क्योंकि एक रह जाता है। और संबंध कब तक संभव है?
जब तक 2 है, 3 है, 4 है, तब तक संबंध है। और जहां 1 रह गया तो संबंध समाप्त हो गया। और संबंध समाप्त हुआ तो फिर आत्मा का कल्याण हो गया। अब बचे जो है कर्ता, कर्ता तो ध्यान करने वाला जो जीव है, आत्मा है, वही है। कर्म क्या है? ध्यान। ध्यान की जो प्रक्रिया है वो उसका कर्म है। और करण क्या है? करण यानी किसके द्वारा वो ध्यान कर रहा है? तो अपने ही द्वारा कर रहा है, खुद ही अपने पुरुषार्थ से कर रहा है, तो वो भी आत्मा हो गया। फिर संप्रदान किसके लिए कर रहा है ध्यान? अपनी आत्मा के लिए कर रहा है। कहां से कर रहा है? अपने भीतर से कर रहा है। और किस में कर रहा है? अपनी ही आत्मा में कर रहा है। तो ये षट कारक पूरे के पूरे एक आत्मा में ही घटित हो गए। तो अध्यात्म में षट कारक होते हैं और व्याकरण में सप्त कारक होते हैं। बल्कि एक संबोधन और भी जोड़ लेते हैं बाद में। तो इस तरह फिर अब बदला है इसमें आगे कि अकेला हो गया तो अब बंधन का कारण नहीं बचा। अब बंधन का कारण और मुक्ति का कारण क्या है? तो इसको अगले श्लोक में बतला देते हैं। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। आप ये चीज कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन अगर आपको इस समय सुनने में आनंद आ रहा है तो एक बहुत अच्छा लक्षण है। सुनने में अगर आपकी रुचि है और आपको अच्छा लग रहा है तो ये समझना चाहिए कि बहुत ही अच्छा लक्षण है। क्योंकि आचार्यों ने 3 प्रकार के श्रोता कहे हैं। एक तो जो भाव विभोर होकर श्रवण करता है और जीवन में अपना लेता है, वो उत्तम श्रोता है। दूसरा मध्यम श्रोता वो है जो सुनते समय तो भाव विभोर हो जाता है, लेकिन बाहर जाकर जहां कहता उसको अपनाने में उसको कठिनाई होती है, लेकिन वो मध्यम श्रोता है। और तीसरा वो है जिसको न बाहर कुछ होता है न अंदर कुछ होता है, वो सुनता है और उसका सुनना और न सुनना बराबर रहता है, तो वो निकृष्ट श्रोता कहलाता है। उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट। तो उत्कृष्ट श्रोता वो है जो सुनकर अपनाता है। मध्यम श्रोता वो है जो सुनते समय भाव विभोर हो जाता है, लेकिन अपनाने की जब बारी आती है तो फिर उसके कदम लड़खड़ाने लग जाते हैं। और निकृष्ट श्रोता वो है जिसका सुनना भी एक बराबर है, ना सुनना भी एक बराबर है। तो बध्यते मुच्यते जीव, देखो बंधन और मुक्ति का रहस्य बता रहे। स ममो जीव बध्यते, और क्रमात्, फिर क्रम से ऐसा लगाना, निर्ममः मुच्यते। जो मम सहित है वो बध्यते, बंधता है। मम यानी मेरा। मम का अर्थ होता है मेरा। अब मेरा कौन होगा? मैं तो नहीं, मेरे अलावा कोई और वस्तु होगी जिसको मैं मेरा कहूंगा। कोई बोलता है कि मैं मेरा हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से मैं ही मेरा हूं, ये तो सच है, लेकिन कभी व्यवहार में ये बात नहीं आती कि मैं मेरा हूं। तब तो यही कहा जाता है कि मेरा ये है, मेरा वो है। तो मेरा मेरा करने वाला बद्धते, बंधता है। और निर्ममः मुच्यते, निर्मम का अर्थ होता है, यहां निर्दय अर्थ नहीं लेना निर्मम का। यहां निर्मम का अर्थ है मेरा कुछ नहीं है। जो मेरा मेरा नहीं करता वह मुच्यते, छूटता है। और क्रम क्या दे दिया? क्रमात् का अर्थ है, ये जो पहले बद्धते मुच्यते लिखा था, बाद में सममो निर्मम लिखा, तो क्रम क्या लगाना? सममो का क्रम बद्धते के साथ लगाना और निर्मम मुच्यते के साथ जोड़ना, ऐसा क्रम। तस्मात्, इसलिए,
सर्व प्रयत्नेन, पूर्ण प्रयत्न के साथ क्या करो? निर्ममत्वम विचिंतयेत, अपनी आत्मा का निर्मम रूप से विचार करो, चिंतन करो कि मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा चिंतन करने से वो निर्ममत्व भाव आता है और उससे फिर मुक्ति मिलती है। क्योंकि ममता वाला जीव बंधन को प्राप्त होता है, ममता रहित निर्वाण को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न के साथ अपने निर्ममत्व का चिंतन करना चाहिए। और वो चिंतन कैसे करना चाहिए उसको अगले श्लोक में कह रहे हैं। आज इतना।